सो मोशन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन है क्या? मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम, ठीक है? वेन एवर एनी बॉडी और एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम की ड्यूरेशन में कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज करती है, तब हम क्या कहते हैं? दैट द पर्टिकुलर बॉडी इज इन मोशन, राइट? अब इस चैप्टर में हम लोग मोशन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। वो टर्म्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, टाइम एंड स्पीड, राइट? इसका जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, राइट? किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? ऑब्जर्वर के। अब ऑब्जर्वर कौन है? द वन हु ऑब्जर्व्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, राइट? ऑब्जर्वर कौन होता है? जो ऑब्जर्व करता है कि जो हम कोई भी बॉडी है वो बॉडी जब पोजीशन चेंज कर रही है, राइट? सो मोशन ऑफ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड बाय अटैचिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है? किसी भी बॉडी का अगर हमको मोशन जानना है, अगर हमें मोशन ऑब्जर्व करना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ऑब्जर्वर का, द वन हु ऑब्जर्व्स द change in position of a body, right? Now there are different types of motion. For example random motion. अब random motion क्या होता है? जो motion किसी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ अ बी, ठीक है, या मूवमेंट ऑफ अ मस्कीटो। कोई भी मस्कीटो होगा वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, वो रैंडमली घूमेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन बोलते हैं, राइट? नाउ सेकेंड पार्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है? ट्रांसलेशन मोशन के आगे तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं। वन इज रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब जो अगर हमारी बॉडी है वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है? रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है? वेन एवर एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। देन कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर का मतलब क्या होता है? वेन एवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन इन अ कर्व वे, ठीक है? अगर वो अपनी पोजिशन कर्व में चेंज करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर मोशन। देन सर्क्यूलर। सर्क्यूलर का तो नाम से ही पता चलता है हमें। सर्क्यूलर मीन्स जो मोशन होगा हमारे ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा? सर्क्यूलर ऑर्बिट में होगा, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मीन्स क्या होता है? वेन एवर अ बॉडी इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, ठीक है, वो रोटेशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ, ठीक है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है? देन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब भी हमारी कोई बॉडी एक पॉइंट से टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है, जैसे हम लोग स्विंग में देखते हैं, राइट? झूला कैसे चलता है? पहले थोड़ा आगे चलता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक आके वापस वो मीन पोजीशन पे आता है, मीन पोजीशन से लेकर पीछे की तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक वो ट्रैवल करता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, राइट? नाउ डिस्टेंस, ठीक है, आगे हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे कि कौन कौन से टर्म्स हमको आगे फिजिक्स में काम आ सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? जब भी कोई बॉडी अगर एक पॉइंट से मोशन करना चालू करती है और वो मोशन कंप्लीट करती है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, राइट? डिस्टेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मेरी बॉडी पोजिशन स्टार्ट करती है और मूवमेंट करते 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 यहाँ आके स्टॉप करती है, ठीक है, भले ही वो सेम पॉइंट से शुरू किया और उसी पॉइंट पे आके स्टॉप हुई, पर जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ द होल पाथ, ठीक है? हमारी बॉडी जिस पाथ से घूमी उस पाथ की पूरी लेंथ, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, राइट? नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स
फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉइंट से मेरी बॉडी अगर मूवमेंट करना स्टार्ट करती है और वो घूम के कहाँ आती है, इसी पॉइंट पे आ जाती है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल पोजीशन मेरी यही है एंड इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी मेरी यहाँ पे है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म करती है, तो हमारा पाथ ट्रैवल क्या होगा, ये पोजीशन की लेंथ माइनस ये पोजीशन की लेंथ, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। भले ही उसने वो पाथ हमारा ट्रैवल नहीं किया हो, बट उनके बीच की जो पोजीशन है वो पोजीशन को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, किसी भी बॉडी की स्पीड हमको कैसे पता चलेगी, उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन में किया है, उससे हमें क्या पता चलेगा, स्पीड, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है। नाउ स्पीड इज डोनेटेड बाय v। ठीक है, स्पीड इज डोनेटेड बाय v एंड डिस्टेंस इज स्मॉल s इन टाइम ड्यूरेशन स्मॉल t। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्पीड का, v इज इक्वल टू s अपॉन t, राइट। एंड अब देखो फॉर्मूला बना, फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसका SI यूनिट भी होगा। अब SI यूनिट कैसे पता चलेगा, जो हमारा डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस शुड बी ट्रैवल्ड इन मीटर एंड टाइम हम किस में लेते हैं, हमेशा सेकेंड में लेते हैं, तो इसका स्पीड का SI यूनिट हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे तो डिपेंड करती नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज होते हैं। स्पीड हमारी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पे, राइट। एंड वेलोसिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, एज वेल एज डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, राइट। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इसका जो SI यूनिट होगा वो SI यूनिट स्पीड जैसा ही होगा, राइट, मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मीन्स ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज इन वेलोसिटी बताती है, राइट। एक बॉडी में वेलोसिटी कितने टाइम ड्यूरेशन पे चेंज हुई है वो बताती है, राइट। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो किससे डिनोट होगी, हमेशा कैपिटल V से, एंड इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी U से, एंड टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल t। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन t, राइट। अगेन इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स, तो हमारा SI यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी का यूनिट क्या है हमारा, मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड टाइम का सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो गए। देयरफॉर इट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज प्लॉटिंग पॉइंट्स। प्लॉटिंग पॉइंट्स मीन्स क्या होता है, सी व्हेनेवर हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत इजी वे समझते हैं, राइट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि हम लोग ग्राफ में पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, राइट। ये आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीख के आए हो। एक बार फिर से हम लोग ये चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ब्रैकेट में है 2 टर्म्स दैट इज 3 एंड 4, तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय x एक्सिस एंड द सेकेंड टर्म 4 दैट इज
इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ग्राफ में क्या किया गया है, दो एक्सिस बनाए गए हैं, राइट। इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस देयर आर नंबर्स 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू द स्केल, एंड इन वाई एक्सिस देयर आर नंबर्स 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब हमको 3 4 प्लॉट करना है, तो एक्स एक्सिस का 3, आगे जाएंगे कहाँ तक, वाई एक्सिस के 4 तक। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट 3 4, राइट। इसी तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, राइट। अभी ग्राफ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ है क्या, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जर्वेशन का अगर हम उसको पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में करेंगे, राइट। अभी ग्राफ दो वेरिएबल का होता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो किस पे लेंगे, हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हम कहाँ लेंगे, हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारे तरीके के ग्राफ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये है क्या, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, राइट। तो हम ये क्या करेंगे, उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे, एंड टाइम जो होगा वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। क्यों, बिकॉज टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स हर एक टाइम ड्यूरेशन में, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 सेकेंड में अगर कोई बंदा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में भी वो 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, राइट। एंड यूनिफॉर्म स्पीड का अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कैसा मिलता है, हमें स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स लीनियर मिलता है, राइट। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल इंटरवल में अगर हमारी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ हमको स्पीड फाइंड करने के लिए काम आता है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए काम आता है, राइट। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ का जो हमें स्लोप मिलेगा वो स्लोप हमें क्या बताएगा, स्पीड। क्यों, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। नाउ डिस्टेंस वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ यहाँ बताए गए हुए हैं। सबसे पहले जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, राइट, रेस्ट पे है मीन्स क्या होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। मीन्स वो डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम जो है वो टाइम ट्रैवल होता जा रहा है बट डिस्टेंस वही का वही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी बॉडी खड़ी है और ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है पर बॉडी में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। तो जब भी हमारी बॉडी रेस्ट पे होगी तो हमारा ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, हमारी बॉडी वहीं खड़ी है, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, राइट। सेकेंड ग्राफ इज जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, राइट। जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो हमारा जो ग्राफ है वो हमेशा हमें कैसे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब अगर हमको इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ की कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स का y और x फाइंड कर लेंगे और दोनों को आपस में माइनस करके डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो वो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा स्पीड होगा, दैट इज नोन एज स्पीड फाइंड बाय द ग्राफिकल मेथड। कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स ले लेने हैं हमारे लाइन पे और वो दोनों पॉइंट्स लेके हमें क्या करना है, उनका y पॉइंट्स एंड x पॉइंट्स फाइंड करके उनको माइनस करके आपस में डिवाइड करना है, राइट। नेक्स्ट इज जब हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मीन हमारी बॉडी जिस डिस्टेंस में ट्रैवल कर रही है उसका टाइम ड्यूरेशन बार बार चेंज हो रहा है, राइट, इक्वल इंटरवल में नहीं है। इसमें क्या होता है, द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस तो कवर कर रही है पर
इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के 5 सेकेंड में अगर बॉडी 10 मीटर चली, फिर दूसरे 5 सेकेंड में बॉडी 15 मीटर चली, ठीक है, फिर थर्ड 5 सेकेंड में वो 5 मीटर चली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस बोलेंगे, बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसमें हमारे जो ग्राफ मिलेंगे वो हमें पैराबोला मिलेंगे। अब पैराबोला डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीड पे है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हमें अपर पैराबोला मिलेगा, अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है बॉडी की तो हमें कैसा मिलेगा, इस तरीके का पैराबोला हमें मिलेगा, राइट। जितना एंगल ज़्यादा होगा स्लोप भी ज़्यादा होगा और स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। जितना एंगल कम होगा स्लोप भी कम होगा एंड स्पीड भी हमें कम मिलेगी, राइट। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, राइट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नेम से ही पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो हमें क्या दे रहा था, स्पीड दे रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। सिमिलरली इसके भी 3 टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा विथ टाइम एक्सेस, राइट। क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है बट हमारी बॉडी तो रेस्ट पे ही खड़ी है, उधर की उधर ही है, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0। हम कोई भी 2 पॉइंट लें हमेशा 0 ही आएगा बिकॉज बॉडी क्या है, हमारी रेस्ट पे है। नेक्स्ट इज बॉडी विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट इतने एंगल पे इतनी स्पीड में जा रहा है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड में जा रहा है, ठीक है। एंगल बढ़ा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा, एंगल कम तो वेलोसिटी भी कम, राइट। नाउ बॉडी मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमें इस तरीके का पैराबोला मिलेगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हमें इस तरीके का पैराबोला मिलेगा, राइट। डिपेंड करता है कि बॉडी कौन सी स्पीड में जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा हमको, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन चाहिए तो हम किसका ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का लेंगे, ठीक है। अब इसका जो एरिया होगा इस ग्राफ का वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रैवल देगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, 3 डिफरेंट केसेस हैं। कौन से 3 डिफरेंट केसेस हैं वो देखते हैं। फर्स्ट केस, जब बॉडी हमारी कांस्टेंट स्पीड से चलती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। नहीं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने बॉडी को नोट किया तब वो कौन सी स्पीड में चल रही थी, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चल रही थी, और थोड़ी देर के बाद मतलब आधे घंटे के बाद नोट किया फिर भी वो बॉडी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही चल रही थी, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट हमेशा 0 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। कांस्टेंट का मीन्स क्या होता है कि उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हमेशा हमें कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन टू द टाइम एक्सिस। बॉडी हमारी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो इसका स्लोप भी हमें क्या मिलेगा, 0, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। कांस्टेंट स्पीड मीन्स if the body doesn't change its velocity per particular time duration of time। अगर कोई टाइम ड्यूरेशन में हमारी बॉडी अपनी स्पीड चेंज नहीं करती है, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती है, तो हमेशा उसका जो ग्राफ होगा वो कैसे मिलेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलेगा, ठीक है। केस नंबर 2, जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्मली स्पीड से चल रही है, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो क्या होगा, हमें जो स्लोप होगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, एंड इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, हमारा ग्राफ मिलेगा, राइट। और अगर हमारी बॉडी डिक्रीजिंग है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो स्पीड है वो कम 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 होता जा रहा है, राइट, तो स्लोप जो कैसा मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब
डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही ग्राफ में हमें क्या मिलेगा, दोनों ही ग्राफ में हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल मिलेगा, बट इसमें एक्सलरेशन का मिलेगा, इसमें रिटार्डेशन का मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, स्लोप हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। केस 3, नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। जब हमारी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एक ग्राफ जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में कर्व बनाएगा, और अगर डिक्रीज हो रही है तो वो नीचे की डायरेक्शन में क्या देगा, हमको कर्व देगा। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा और हमें किसकी वैल्यू देगा, रिटार्डेशन की वैल्यू देगा। और जो ऊपर वाला कर्व है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, एक्सलरेशन की वैल्यू देगा। अगर स्लोप नेगेटिव तो वैल्यू वुड बी ऑफ रिटार्डेशन, अगर स्लोप पॉजिटिव तो वैल्यू वुड बी ऑफ एक्सलरेशन। राइट। नेक्स्ट इज एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, वेलोसिटी पर टाइम, अब एक्सलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, एक्सलरेशन वर्सेस टाइम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, अब रेस्ट पे है तो उसका एक्सलरेशन भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। राइट, तो अगेन इसका जो हमारा ग्राफ मिलेगा दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बिकॉज टाइम नहीं रुकता है कभी भी, टाइम मूवमेंट कर रहा है, बट एक्सलरेशन इज 0 फॉर द बॉडी, दैट इज वाई द स्लोप इज 0 एंड द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। राइट। केस 2, जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ चल रही है तो भी क्या होगा, स्लोप 0, बिकॉज वो क्या कर रही है, हमारे टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल चल रही है। राइट, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल चल रही है तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा तो अगेन वी विल गेट स्लोप 0। राइट। नाउ इक्वेशन कौन कौन सी ग्राफिकल मेथड से हमें मिल सकती है, फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आप लोगों को 12th साइंस तक काम आएगी। राइट, सो द वेरी फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। राइट, जिसमें v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सलरेशन, t टाइम, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इन सारी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। राइट, मोशन। अब सर्कुलर मोशन देखो, नाम से ही पता चलता है हमें, सर्कुलर मीन्स विच मेक्स सर्कुलर पाथ। राइट, अब मोशन है तो अगर कोई भी बॉडी अपना मोशन सर्कुलर पाथ में बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। राइट, अब सर्कुलर में भी दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ बनाए अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो हमेशा कैसा होगा, एक्सलरेटेड मोशन होगा। राइट, बिकॉज सर्कुलर मोशन में वो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर सकता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr, और अगर हमारी बॉडी टाइम t कवर करती है एक बार सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में तो उसकी वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 2πr/t। राइट, डिस्टेंस क्या होगा, 2πr एंड टाइम ड्यूरेशन t है तो हम क्या लेंगे, 2, तो हमारी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 2πr डिवाइड बाय। Here we are completing this topic. If you have any doubt regarding these slides, you can share me in the comment or you can drop me an mail in my given mail ID in description box. Thank you.